पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। पिछले एपिसोड में आपने देखा गौरव अपने चाचा चाची के साथ रहता है। चाची के सौतेले व्यवहार और राहुल की शैतानियों के कारण गौरव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर देश भर के वैज्ञानिक और विमानों की नजर अंतरिक्ष में होने वाली ग्रहणों की टक्कर से गिरने वाले टुकड़े पर है। आखिरकार ग्रहणों की टक्कर के बाद वो अद्भुत टुकड़ा जिसमें असीम जादुई शक्तियां हैं गौरव के घर के करीब आकर गिरता है। इस अद्भुत टुकड़े से एक आवाज आती है जो गौरव को अपनी ओर बुलाती है। और अब आगे गौरव, घबराओ नहीं, मेरे पास आओ। आओ गौरव, आओ। चलो चलो जल्दी चलो। गौरव, गौरव,
घबराओ नहीं गौरव। आप कौन हैं? मैं विधाता का भेजा हुआ दूत हूं। तुमने तो पढ़ा ही होगा, विधाता लीला करते रहते हैं। कभी राम बनकर वनवास बिताते हुए रावण का संहार करते हैं, तो कभी कृष्ण बनकर माखन चुराते हुए कंस के अत्याचारों का विनाश करते हैं। इसी तरह आज इस धरती पर बढ़ रहे पाप, अत्याचार, अनाचारों का खात्मा करने के लिए विधाता ने तुम्हें चुना है। ये ग्रहणों की टक्कर महज संयोग या दुर्घटना नहीं है, ये विधाता की रची हुई लीला है। धरती मां अत्याचारियों के पाप से करा रही है गौरव। जहां नजर डालो सिर्फ पाप और पापी ही नजर आते हैं। त्रेता के रावण, द्वापर के कंस की तरह इस कलयुग में हिमांशु पैदा हो गया है। अगर वक्त पर उसे खत्म नहीं किया गया तो चारों तरफ नरसंहार होगा। अत्याचारों की आंधी से पूरी मानवता खत्म हो जाएगी। पाप का लालच इंसानियत की हत्या कर देगा और विधाता की सबसे खूबसूरत रचना हमारी धरती नर्क से भी बदतर हो जाएगी। इंसान जीने की बजाय मौत पसंद करेगा। इस वक्त इस युग को एक मसीहा की जरूरत है गौरव, और विधाता ने ये काम तुम्हें सौंपा है। बोलो गौरव, क्या तुम इस महान मिशन में मेरा साथ दोगे? हाँ, लेकिन मुझे क्या करना होगा? मैं तुम्हें एक अजूबी और बेमिसाल शक्ति देना चाहता हूं गौरव। इस पत्थर के टुकड़े को गौर से देखो। ये महज पत्थर का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक अनमोल रत्न है, जेम, जिसमें बहुत सी शक्तियां हैं। इसे धारण करते ही तुम्हारे अंदर बेमिसाल शक्तियां समा जाएंगी। मगर वो शक्तियां काम तब करेंगी जब तुम अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके उन्हें एक एक करके अपने सीने के करीब ले जाकर और मुझे सच्चे मन से याद करके बोलोगे, जी, जेम, जेमी, बूम। और इतना कहते ही तुम्हारे अंदर समाई सारी शक्तियां एक एक करके कार्य करना शुरू कर देंगी। तैयार हो जाओ गौरव। इस अंगूठी की खासियत है गौरव, ये किसी और को दिखाई नहीं देगी। जब तुम इसे याद करोगे तभी ये तुम्हें उंगली में दिखेगी। जी, जेम, जेमी, बूम। गौरव, अब तुम बन चुके हो एक अद्भुत और चमत्कारी हस्ती, जो फौलाद को भी जला सकती है, हवाओं को भी थाम सकती है, जड़ और चेतन किसी की भी आत्मा से बात कर सकती है। जरूरत पड़ने पर तुम ये शक्ति किसी और को भी दे सकते हो, लेकिन याद रहे गौरव, इस शक्ति का उपयोग तुम्हें सिर्फ नेक कामों के लिए ही करना होगा। हाँ, मैं इस शक्ति का उपयोग सिर्फ नेक कामों के लिए करूंगा। तो आज से मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और दुनिया तुम्हें एक नए नाम से पहचानेगी, जूनियर जी। आज मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में भी बहुत कुछ बताऊंगा। आओ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं जहां तुम्हारा अतीत दफन है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ ले आए मुझे? यहाँ तो सिर्फ अंधेरा है। इसी अंधेरे में छिपी है तुम्हारे अतीत की कहानी। अपनी दाहिनी तरफ देखो गौरव। ये लिंडा है, कैट वुमन। जादू स्कूल में तुम्हारे बाबा की जूनियर थी,
आजकल तुम्हारे बाबा के दुश्मन फिमांचू की दासी है। फिमांचू से मिलने से पहले इसकी परमिशन जरूरी है। ये सारे चेहरे आज के रावण फिमांचू के हैं। वो अलग अलग रूप बदलकर पाप करता है जिससे उसका खात्मा ना हो सके। दुनिया वालों, होशियार होशियार, अब फिमांचू तुम पर हुकूमत करने के लिए आ रहा है। हर पाप के लिए उसके पास एक्सपर्ट जादुई ताकतों की सेना है। उसके कितने सेनापति और कितने सैनिक हैं ये फिमांचू भी नहीं जानता। दुनिया का तानाशाह बेताज बादशाह बनने का ख्वाब संजोए अपने पापों के ढेर को बड़ा करने में लगा हुआ है। फिमांचू पूरी दुनिया को कुचल के रख देगा। इसे खत्म करने के लिए ही विधाता ने तुम्हें चुना है। ये कौन है? ये तुम्हारे बाबा है गौरव, पीसी राय। बहुत ही अच्छे आदमी था, दिल के साफ, हमेशा मानव जाति का भला सोचने वाले निस्वार्थ इंसान। कहानी शुरू हुई थी प्रोफेसर बर्नार्डो के जादुई स्कूल से। प्रोफेसर बर्नार्डो के दो काबिल शिष्य थे, पीसी राय और फिमांचू। उन्होंने इन दोनों को जादू के गुर सिखाए। तुम्हारे बाबा अपनी विद्या का इस्तेमाल नेक कामों के लिए करते थे, पर फिमांचू के मन में पाप आ गया था। उसने विनाश के लिए जादुई विद्या का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तुम्हारे बाबा उसके रास्ते का कांटा थे, इसलिए एक दिन धोखे से फिमांचू ने उनकी हत्या कर दी। रो मत गौरव, तुम्हें तो दुनिया के आंसू पोंछने हैं। फिमांचू से दुखी होकर प्रोफेसर बर्नार्डो ने संन्यास ले लिया। वो एक गुप्त गुफा में समाधि में बैठे हैं। जब भी तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन मैं उन तक पहुंचूंगा कैसे? बस तुम उन्हें याद करना, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। तो आज से तुम्हारा मिशन भलाई शुरू होता है, जूनियर जी। जुल्म न होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी। थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। अभी तक सोया है नालायक? उठ, राहुल जॉगिंग से आता होगा। अरे क्या कर दिया? रुक, मैं आती हूँ। रुक। ये पॉट तो टूट गया, चाची मारेगी। जोर से बाहर आवाज आई। चाची। ओफो, फिर चाची, ओनली आंटी। अब बता क्या टूटा? वो क्या वो लगा रखी है, पर नजर तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा। सब ठीक ठाक तो है। वो चाची, सॉरी आंटी, कुछ टूटा नहीं। अच्छा ठीक है,
जा राहुल के लिए दूध गर्म कर। आवाज किस चीज की आई फिर? पता नहीं क्या टूटा। पूर्वी दक्षांश की ओर रुख करने के बाद वो टुकड़ा दिखना बंद हो जाता है। इट्स स्ट्रेंज। पर सैटेलाइट कैमरा तो पूरे देश को कवर किए हुए है, एक मक्खी तक उससे बचकर नहीं जा सकती। जो कुछ है वो सामने है, किसी भी सैटेलाइट कैमरे में उसकी तस्वीर नहीं आई है। हाँ, लेकिन उस ग्रहण के टुकड़े को ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है, यू नो। प्रोफेसर खन्ना, प्लीज टेक द कॉल। हेलो सर, प्रोफेसर खन्ना स्पीकिंग। सर हम सब हैरान हैं। राइट सर, लेकिन सर हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। ओके सर, राइट सर, राइट सर। चीफ का फोन था, बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट, खगोल विज्ञान वाले सब परेशान हैं। आखिर वो टुकड़ा गया कहां? अब इस तस्वीर को देखकर तो सिर्फ यही अंदाजा लगता है कि वो टुकड़ा पश्चिमी महाराष्ट्र में किसी भाग में जाकर गिर गया है। That's it! हमें वो टुकड़ा चाहिए। मेरे ख्याल से सेना की मदद लेनी चाहिए। Yes, प्रोफेसर, you are right. इस टुकड़े को ढूंढने के लिए सारी शैतानी ताकतें, सारे आतंकवादी गिरोह और दुश्मन के सारे एजेंट लग गए होंगे। सब के सब भगवान मानना चाहते हैं। आप लोग ऐसा कीजिए, रिपोर्ट तैयार करके हेडक्वार्टर को फौरन भेजिए। सबसे ज्यादा इस ग्रहणों के टुकड़े की जरूरत किसको है? जल्दी करो, कम ऑन, हरी अप। कुछ पता नहीं लग रहा मैडम लिंडा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तुम लोगों को पता नहीं, ग्रेट ह्यूमांचो को ना सुनने की आदत नहीं है। कम ऑन, कोशिश करो। समझ में नहीं आता उस टुकड़े को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। उस टुकड़े को भले ही किसी ने खाया या निगला ना हो, पर अगले 10 मिनट के अंदर तुम लोगों ने उसका पता नहीं लगाया तो ग्रेट ह्यूमांचो के गुस्से की आग तुम लोगों को जरूर निगल जाएगी। ग्रेट ह्यूमांचो। ग्रेट ह्यूमांचो, लिंडा, कुछ हुआ? नहीं ग्रेट ह्यूमांचो, ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। नालायक, सब के सब नालायक हैं और नाकामयाब लोगों की हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। कहीं भैंस पानी में? कोई जगह नहीं है। लिंडा, इनको इनकी नाकामयाबी का इनाम। यस ग्रेट ह्यूमांचो। निहत्थे और लाचार लोगों पर हुकूमत चलाकर अपने आप को भगवान समझने वाले मूर्ख इंसान, तेरा काल इस धरती पर पैदा हो चुका है।
तुम कौन हो? तेरा काल। वही काल जिसे मेरे आराध्य ने, महाबली रावण ने अपने सिंहासन के पाय के साथ बांध लिया। ये याद है तो ये भी याद होगा कि उस रावण का हश्र क्या हुआ था। तेरा हश्र भी वैसा ही होगा नादान। एक 12 साल के बच्चे के हाथों तू मारा जाएगा। मूर्ख, मुझे मारने वाला इस दुनिया में, इस धरती में पैदा ही नहीं हुआ है। अरे मूर्ख, मंत्रों की ताकत ने मुझे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि मैं अब जीवन और मौत के बंधन से बहुत ऊपर आ गया हूं। अरे मूर्ख, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि अहम ब्रह्म, अहम विष्णु, अहम देवो महेश्वरा। इतिहास गवाह है कि घमंड का सिर कभी ऊंचा नहीं हो पाया है। तू अपने दिन गिनना शुरू कर दे, आज, अभी, इसी वक्त से। मेरा काम करोगी मेरा? जो हुक्म ग्रेट फिमांचो। मुझे वो बच्चा चाहिए नीता। फिमांचो उस बच्चे को पकड़ने के लिए कौन सा जाल बिछाएगा? जूनियर जी के मिशन का पहला कदम क्या होगा? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर